ऑफ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार गुप्ता आप लोगों के बीच साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं देर ना कर मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है कौन सा कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है सर्वाहारी, डी है कोई नहीं। आंसर नंबर हो जाएंगे शाकाहारी। एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, जो कि क्या होगा? शाकाहारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी मानव निर्मित पारितंत्र का नाम है। कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र का नाम है? ऑप्शन नंबर 1 है नदी, बी है समुद्र, सी है बगीचा, डी है कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? बगीचा। ठीक है, तो मानव निर्मित कौन? मानव के द्वारा क्या निर्मित होता है? तो नदी तो होगा नहीं, समुद्र तो होगा नहीं, बगीचा होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? ठीक है, आहार श्रृंखला में कौन कौन सा निर्माण करते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है घास, गेहूं तथा आम, बी है घास, बकरी तथा मानव, सी है बकरी, गाय तथा हाथी, डी है घास, मछली तथा बकरी। तो आंसर क्या हो जाएंगे? घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, क्या हो जाएंगे? घास, बकरी तथा मानव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन से समूहों में जैव अनवीकरणीय पदार्थ हैं? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है घास, पुष्प तथा चमड़ा, बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, डी है केक, लकड़ी एवं घास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? कौन से जो है, कौन से समूह में जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक होंगे। अनवीकरणीय पूछ रहा है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ठीक है, अमृता देवी जो बिश्नोई पुरस्कार है वो क्यों दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, बी है उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, सी है उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है? किस वायुमंडल के कौन सा सतह पर? ऑप्शन नंबर 1 है वायुमंडल के निचले सतह से में, बी है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी है वायुमंडल के मध्य सतह में, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल के पास ही समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत। डी है, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? कौन जो है जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन सुनिए, DDT, बी है कागज, सी है वाहित मलजल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो DDT। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं? हरे पौधे, बी है नील हरित शैवाल, सी है जंगली जानवर, डी है फूल और पत्ते। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? जंगली जानवर, जो कि उपभोक्ता की श्रेणी में हम रख सकते हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सही आहार श्रृंखला क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है चिड़िया, सांप, घास। ठीक है, बी है मछली, घास, गाय, सी है बकरी, घास, हिरण, डी है घास, हिरण, शेर। तो आंसर क्या हो जाएंगे? घास, हिरण, शेर हो जाएंगे। ठीक है।
समझ आ रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है घास, बकरी, शेर। बी है शैवाल, जलीय कीट, मछली। सी है घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। डी है घास, मछली, मनुष्य। आंसर क्या हो जाएंगे? शैवाल, जलीय कीट, मछली। क्या हो जाएंगे? बी नंबर हो जाएंगे शैवाल, जलीय कीट, मछली। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है नदी, बी है कुआं, सी है तालाब, डी है समुद्र। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है सूखे घास पत्ते, बी है पॉलीथीन बैग, सी है रबर, डी है प्लास्टिक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? सूखे घास पत्ते। क्या हो जाएंगे? सूखे घास पत्ते। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्रथम बार आहार पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर 1 है वाटलिंग, बी है सी इल्टन, सी है विंडेमैन, डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएंगे सी इल्टन। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। आंसर क्या हो जाएंगे? 3। ठीक है, O3 होता है इसीलिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटनकर्ता, डी है सूक्ष्म जीव। तो आंसर क्या हो जाएंगे इसका? उत्पादक। ठीक है, क्या हो जाएंगे? उत्पादक। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक हैं? सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर, डी नंबर घास। तो आंसर क्या हो जाएंगे? घास। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बताया था कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अपने पहले चरण पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा का 10% होती है? ऑप्शन नंबर 1 है वाटलिंग, सी है इल्टन, डी है लैंडमैन, डी है कोई नहीं। ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएंगे? लैंडमैन। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्टों का निष्पादन निम्नलिखित में से किन विधियों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कंपोस्ट बनाना, बी है भूमि की भराई, सी है उष्मीय विधि, डी है इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिवसीय, द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय, किसी भी दिशा में। तो इसका आंसर जो होते हैं एक दिवसीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दिवसीय हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? एक दिवसीय हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार हैं? ठीक है, तो CFC ये तो पता ही है क्या होते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष सी इल्टन ने
आहार पिरामिड की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? ठीक है, किस वर्ष किया था? इसका ऑप्शन सुनिए, 1970, 1972, 1975, 1980। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972। क्या होगा? 1972। ठीक है। 22 नंबर है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन से हैं? कौन सा तृतीय उपभोक्ता है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है हरा पौधा, बी है मेढक, सी है ग्रास हॉपर, डी है सर्प। आंसर क्या हो जाएंगे? सर्प। ठीक है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सर्प हो जाएंगे। 23 नंबर है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है तृतीय उपभोक्ता। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? यह प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, हिरन जो आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीकों से निपटारा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पुनःचक्रण, बी है कचरा प्रबंधन, सी है जैव आवर्धन, डी है जैव तकनीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 24 का कचरा प्रबंधन। क्या हो जाएगा? कचरा प्रबंधन। 25 नंबर है, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है मृतजीवी, डी है सर्वाहारी। तो क्या हो जाएगा 25 का? तो ये हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? जंगल, झील, जल, जीवशाला, डी नंबर रेगिस्तान। आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का? बताइए। तो 26 नंबर का जल जीवशाला। जल जीवशाला। ठीक है। 27 नंबर है, यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, कि इनमें से कोई नहीं? 27 के क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण से। यूरो 2 जो होते हैं वायु प्रदूषण से संबंधित है। 28 नंबर है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है प्रथम पोषी स्तर का, बी नंबर द्वितीय पोषी स्तर का, सी नंबर तृतीय पोषी का, डी नंबर चतुर्थ पोषी स्तर का। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण जो होता है, ठीक है, तो वह किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। द्वितीय पोषी स्तर। क्या हो जाएगा? द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है। 29 नंबर है, 29 नंबर, लिंडमैन ने किस वर्ष बताया था कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा अपने पहले चरण में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा का 10% होती है? ठीक है, कि कब बताया था? 1940, 1941, 1942, 1950। तो बताइए लिंडमैन ने कब बताया था? तो लिंडमैन ने बताया था 1942 ईस्वी में। कब बताया था? 1942 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वपोषी अथवा उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपशिष्ट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आसान क्वेश्चन है। उत्पादक, स्वपोषी अथवा उत्पादक। ठीक है। एक 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जैव निम्नीकरण, बी है जैव अनिम्नीकरण,
सी है दोनों ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 31 के आंसर क्या हो जाएंगे? जैव निम्नीकरण हो जाएंगे। ठीक है। 32 का देखिए क्वेश्चन, किसी मानव निर्मित पारितंत्र का नाम क्या है? कलम, बगीचा, नदी, समुद्र। ठीक है, इसके पहले मैं बता दिया हूँ, बगीचा होंगे। ठीक है। नीलहरी शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है दोनों ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन क्या होगा इसका? इसका आंसर बताइए, बताइए। नीलहरी शैवाल, आसान क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। ठीक है। एक सर्वहारी जीव है, ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सर्वहारी कौन हो जाएगा? तो डॉग। बाघ, गाय, तो गाय तो होगा नहीं। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सर्वहारी तो कुत्ता, देखते होंगे। ठीक है। अच्छा, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है यूएनईपी, बी है यूएनओईपी, सी है